सम संख्याओं का औसत कितना 36 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो चलिए ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। तो चलिए बनाते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इसको दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए पहला सबसे सिंपल तरीका बताते हैं आपको। तो 7 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 36 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें क्या दिया है 36, कितना 7 सम संख्याओं मतलब क्या औसत, औसत आपका क्या होता है एवरेज, एवरेज कितना आपका 36 है, बीच में आपका आ गया। इसका मतलब इसके आगे कितना 1 2 3 और इसके पीछे कितना हो 1 2 3, मतलब 36 के पीछे 3 की संख्या होगा, 36 के बाद 3 संख्या हो, तभी तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 36 है। तो देख लीजिए, तो 36 के आगे सम है तो प्लस 2 होगा, 38, ये कितना होगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और 36 से पहले कितना सम संख्या होगा आपका 34 होगा, और 32 होगा, और कितना होगा आपका 30 होगा। ठीक है, तो समझ गया। तो कितना 30 32 34 36 38 40 42। तो काफ़ी आसान से समझेंगे, काफ़ी सिंपली समझेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या दिया गया था 7 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत तो हमेशा जो औसत होता है वो हमारा बीच वाला होता है, हमेशा जो औसत होता है हमारा बीच वाला होता है। तो 7 दिया गया था, मतलब 3 संख्या आगे का 3 संख्या पीछे का, तो बीच का जो 7वां, तो बीच का संख्या जो हमारा वो क्या होता है, हमारा औसत होता है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात कितना होगा, अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, सबसे छोटी क्या हो गया आपका ये 30 है, और सबसे बड़ी क्या होगा 42 है। तो यही पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, तो ये तो 42 और 30 के बीच का अंतर कितना आपका, जब 42 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 12। तो यही पूछा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना हमारा, तो 12। तो 12 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो हमने पहला तरीका सीख लिया। अब दूसरा तरीका सीखते हैं प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं प्रोसेस से। तो देखिए प्रोसेस से क्या किया था, एक्स को जैसे 7 क्रमागत सम संख्या दिया गया तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स हो गया। और दूसरा क्या सम संख्या, तो जानते हैं आप क्या सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है आपका 2 होता है, तो 2। उसके बाद सम संख्या ऐसे आगे क्या होता है x + 4, उसके बाद क्या होता है आपका x + 6, उसके बाद क्या होता है आपका x + 8, उसके बाद क्या होता है x + 10, उसके बाद क्या होता है x + 12। टोटल कितना दिया गया था 7। देखिए 7 है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हो गया हमारा। ठीक है, और टोटल कितना दिया गया 36 दिया गया था, बराबर क्या दे देंगे 36, और कितना टोटल सम संख्या हमारा 7। तो जो 36 गुना 7 करें तो कितना आएगा हमारा 252, कितना आएगा हमारा 252। ठीक है, ये 252 आ गया। अब तो ये जोड़ते हैं, तो एक्स कितना बार आपका, तो एक x 2 एक 3 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7, तो आपका x कितना बार आपका 7 बार, तो 7x लिख देंगे। अब जोड़िए इसको 2 4 6 6 6 12, अब 12 8 20, और 20 10 30, और 30 और 12 42, तो प्लस 42 हो गया। अब बराबर बराबर कितना दिया आपका 252, लिख दीजिए 252। आपका जब 42 जब आपको उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तब जब 252 में जब 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब 252 में 42 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 210। तो जो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा आपका 7 या 21, तो 30 बार में ये कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब यही क्या बोला गया था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है आपका x, और सबसे बड़ी आपकी संख्या क्या है x + 12 है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा हमारा 30, और सबसे बड़ी क्या है x + 12, तो x कितना हमारा निकला 30 निकला, तो 30 + 12 करें तो कितना आएगा आपका 42, 30 + 12 करें तो 42। तो वही 42 में जब जब हम 42 में जब हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 12। तो 12 जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर है। तो ये रहा, ये है आपका प्रोसेस। और उसके पहले जो बनाए थे और वो ट्रिक से बनाए थे, तो शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको जो अच्छा लगता है दोनों में आप समझ लिए हैं तो कैसे बनाया जाता है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो चलिए अब इसको बनाइए। तो क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 130 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं।
आप इसको वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताना शुरू करते हैं। ये 10 दिन 10 प्रैक्टिस चलेगा बिहार पुलिस के लिए स्पेशली, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आपके स्पेशली बिहार पुलिस के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, यह 15 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर दिया गया और कितना 15 सेकंड, और आंसर क्या आपका मीटर में दिया, मीटर में दिया हुआ मीटर में। इसका मतलब हमारा जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो आपको पहले वीडियो मेरा देखे हूँ तो आपको बताया गया था, जब आप मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, जब छोटे से बड़ा की तरफ जाते हैं तो 18/5 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं, क्या दिया गया, किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, तो इससे हम क्या है, छोटा की तरफ मीटर पर सेकेंड की तरफ आए तो क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड करते हैं। जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं तो 5/18 से डिवाइड करते हैं। अब मेरा जब 11 वीडियो पहले आपको दिया गया है मैथ का प्रैक्टिस सेट, अगर आप वो देखे हो तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। और आपका समय कितना दिया, टाइम क्या दिया हो, 15 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं पहले इसको। तो कितना आ गया, 3×5 = 15, 3×6 = 18, फिर 6 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा आपका, 10 बार कटेगा। तो कितना, 10×5 = 50, 50 × 5 कितना हो गया आपका, 250। ठीक है, और आप प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना देगा आपका, 130 मीटर। जब 250 में हम 130 को घटाएंगे, जब 250 में 130 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 120। 120 क्या आ जाएगा हमारा, 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी हमारी, 120 मीटर। तो 120 मीटर किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। ए जो है, एक घर की रंगाई 55 दिनों में कर सकता है और बी उसी घर की रंगाई 66 दिनों में कर सकता है। तो सी के साथ बे उस कार्य को केवल 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला गया, ए जो है आपका कितना दिन करता है, आपका 55 दिन करता है। ए जो है कितना दिन करता है, आपका 55 दिन करता है। अब बी उसी काम को कितना दिन करता है, 66 दिन में। बी कितना दिन में करता है आपका, 66 दिन में करता है। बी कितना दिन में, 66 दिन में। और बोला गया अगला क्या, सी के साथ बे उसी कार्य को 12 दिन करता है। सी के साथ वे मतलब क्या हो गया, ए बी बी जो ए बी बी मतलब साथ में हो गया सी के। वे मतलब क्या, सी के साथ कौन, ए बी। तो हो गया सी के साथ क्या, ए हो गया और बी हो गया सी। तीनों जो है मिलकर कितना दिन करता है आपका, 12 दिन करता है। अब 55 66, 55 हो गया, 66 हो गया, 12 का एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आपका क्या होगा, तो निकालिएगा जब एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 660। कितना एलसीएम हो जाएगा आपका इसका, 660। आप निकाल लीजिएगा 55 66 और 12 के एलसीएम कितना होता है, 660 होता है। तो चलिए, तो 55 जब 155, तो ये कितना, 55 का 660 कितना गुना है आपका, तो ये आपका 12 गुना है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 12। अब बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, तो जब 12 काटे, 12×5 = 60। अब बचा कितना, 5 0, तो 12×5 = 60। तो 55 इसका हो गया एबीसी का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अब क्या बोला गया, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सी अकेला, तो ए बी का हमको, ए बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए बी का एफिशिएंसी देखिए दिया हुआ है 12 और 10। तो 12 10 कितना हो गया, 22। और सी का निकालना, तो यहाँ कितना, 55। तो 55 में जब हम 22 घटाएंगे, ये 22 कहाँ से आएगा, ए और बी का एफिशिएंसी 12 + 10 कितना, 22। तो 55 - 22 करें तो कितना आएगा हमारा, जब 55 - 22 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 33 आएगा। ठीक है, 33 ये किसका है, सी का एफिशिएंसी है। 33 किसका एफिशिएंसी है आपका, सी का एफिशिएंसी है। तो 33 को जब 660 टोटल वर्क से जब डिवाइड करेंगे, 33 को काटेंगे, कितना बार कटेगा आपका, 20 बार में। कितना बार कटेगा, 20 बार। तो 20 क्या है आपका, ये सी का। तो सी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा आपका, 20 दिन में करेगा। तो 20 हमारा किस क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 20 दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। तो एक सुपरमार्केट में दुकानदार ने कीमत में 30% की वृद्धि के पश्चात 20% की छूट की घोषणा की। तब उस वस्तु के लिए उसे कितना लाभ होगा जिसकी वास्तविक कीमत कितनी दी हुई है, 300 दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, बस पहले आपको 30%, पहले क्या बोला गया, 30% की वृद्धि करता है। तो पहले क्या बोला गया है, 30% की वृद्धि करता है।
ठीक है। क्या बोला गया, 30% की वृद्धि करता है। तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना पे किया गया है, 300 पे। 300 पे जब वृद्धि, जब 30% का वृद्धि करता है, कितना होता है वृद्धि आपका होता है, तो 100 पे होता है। तो 100 प्लस 30 करें तो कितना हो जाएगा, 130, 130। तो इसको पहले निकालते हैं, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना, 39, मतलब कितना आ गया, 390 हो गया। अब क्या बोला गया कि 20% की छूट देता है, तो 20% छूट देता है, कितना देगा, तो 390 पे कितना देगा, 20% की छूट। तो 20% की छूट देगा आपका 390 पे। तो जानते हैं 100 पे जब निकलता है कुछ भी, तो 100 में जब 20 घटाएं कितना आएगा हमारा, 80। तो 80, और जब परसेंटेज जब हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे नीचे, 100 आ जाएगा। तो दो, एक जीरो से ऊपर कट गया, एक जीरो से ये कट गया, तो 39 गुना 8 करें कितना होगा आपका, 39 गुना 8 करें कितना, 9 72, 72 का 2, 72 का 2, बचा कितना 7, और 8 3 24, और 24 और 7 कितना हो गया आपका, और 24 और 7 कितना हो गया आपका, तो 24 6 हो गया यहाँ पे, एक कितना हो गया 31, तो कितना हो गया 312, 312 हो गया। और जिसकी वास्तविक कीमत क्या था, वह 300। जब 312 में जब हम 300 घटाएंगे, 312 में जब 300 घटाएं तो कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। कितना आएगा हमारा, 12। तो 12 क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किसमें हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, 12। तब चलिए समझ में आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, तो उस बहुपद की पहचान करें। तो चलिए बनाइए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं इसको। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे कितना अल्फा प्लस बीटा कितना 6 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 4 दिया हुआ। तो बस क्या करना, देखिए जिस ऑप्शन में आपका 6 और 4 है, तो 6 और 4 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका एक पहचाने का तरीका है, लेकिन आपको हम प्रोसेस से बताते हैं। तो इसका प्रोसेस हम बताते हैं इसको कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, आपका जब द्विघात बहुपद निकालते हैं उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। ये क्या होता है, पहला समीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका। क्या पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो जो आपका माइनस आपका कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपका, 6 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। जब आपका इधर जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6 है। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से। क्या क्या चीज़ में माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 से। और जब इधर करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, ये इधर कितना हो जाएगा 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका, ये जो आपका दिया हुआ नहीं है तो ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। तो चलिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस आपका क्या दिया हुआ है, पहले 6 से, तो 6 से 6x और प्लस उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है आपका c, ये क्या है आपका b है, ये आपका b है, और ये आपका क्या c है। तो c कितना दिया आपका 4, कितना देगा 4। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। जब इस पे पुट किए कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा किस ऑप्शन में हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको इसका ट्रिक भी बताए हैं और आपका इस प्रोसेस से बता दिए हैं। तो आपको जो सही लगता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 10। तो एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू का मान क्या होगा आपका। तो चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाना शुरू कीजिए इस आंसर को आप। तो चलिए आई होप आप बना लिए होंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं।
तो देखिए, तो कैसे बनाया जाता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या होता है पी। तो आपको जब निकालना हो एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू, तो क्या हो जाता है आपका, ये पी क्या क्यू में हो जाता है, प्लस क्या होता है 3p होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब आपका x माइनस वन बाय एक्स बराबर आपका p दिया हो, तो क्या होता है एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू बराबर p बराबर क्या, पी क्यू प्लस 3p। मतलब ये p क्या हो जाता है, q हो जाता है, और प्लस क्या होता है, ये 3 गुना क्या हो जाता है, p हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर जब बैठाएंगे हम, जब इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो कैसे बनेगा आपका, तो देखिए 10, तो कैसे बनेगा आपका x माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका रूट में हो जाएगा, तो रूट 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है आपको एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू। जब आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोला गया था आपका, पी क्यू प्लस क्या होता है 3p होता है, पी क्यू प्लस 3p होता है आपका। जब एक्स क्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये जब रूट में ही रहेगा हमारा, इसका क्या होता है क्यू, इसका क्या होता है क्यूब होता है, और प्लस प्लस क्या होता है आपका 3 गुना क्या होता है आपका, और पी कितना आपका 10 है, पी कितना आपका 10, तो ये यहाँ 10 हो गया। और यहाँ जब क्या है क्यूब है, क्यूब से जब स्क्वायर जब करेंगे तो एक आपका रूट क्या है कट जाएगा, लेकिन आपका क्या है 10 बच जाएगा। आई हो आप जानते हो कैसे आपका हो गया ये, जैसे कि स्क्वायर जब होता है आपका, जैसे कि 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होता है हमारा, ये स्क्वायर से क्या होता है, ये जो रूट है हमारा कट जाता है, तो स्क्वायर से कट गया हमारा रूट, लेकिन यहाँ क्या क्यूब है, तो मतलब इसका मतलब एक जो है 10 आपका बच जाएगा, एक जो आपका 10 बच जाएगा। अब जब बेसिक ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होगी, तो स्क्वायर से आपका क्या है रूट कट गया, लेकिन आपका जो एक 10 बच जाएगा, तो क्या वहाँ बचेगा 10 प्लस 3 इंटू 10 रूट। जब आपका ये 10 जब आपका प्लस में जब चल जाएगा कितना हो जाएगा आपका 13, और ये कितना रहेगा आपका 10, तो 13 रूट, तो कितना रहेगा आपका 13 रूट कितना आपका 10, 13 रूट 10, तो 13 रूट 10 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो हमारा किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 13 रूट में कितना 10 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ नहीं पाए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसानी से समझाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए, ए बी एवं सी डी ओ पर क्या होता है, प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है, यदि कोण ए और डी बराबर कितना एक्स प्लस 25 एवं कोण जो पी ओ सी कितना है बराबर कितना 4x माइनस 11, तब क्या होगा, तब कोण ए और सी क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं हम इस चीज को। तो क्या होता है, शीर्षामुख जो होता है कोण हमेशा बराबर होता है, शीर्षामुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो चलिए निकालते हैं हम इसको। इस तरह ये हो गया ए का सीधा क्या रहेगा आपका बी, और ये क्या सी, और ये क्या हो गया हमारा डी, और ये क्या बोला गया आपका, ये कोण जो आपका किस पे ओ पर प्रतिच्छेदित है, तो यहाँ ये क्या हो गया आपका ओ हो गया, ये क्या हो गया आपका ओ हो गया। ठीक है, आपका कितना दिया हुआ है ए ओ डी, ए ओ डी कितना दिया हुआ आपका x प्लस 25, x प्लस कितना दिया 25, ए ओ डी कितना दिया x प्लस 25। अब बी ओ सी, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, सी हो गया, तो बी ओ सी कितना दिया हुआ आपका 4x माइनस 11, 4x माइनस 11 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया 4x माइनस 11। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको निकाल लेना है कितना x प्लस 25 बराबर कितना आपका 4x माइनस 11। तो जब आपका x जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x, इधर क्या आपका माइनस 11 अब 25 है, जब आपका उधर जाएगा तो क्या माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 25 से 11 क्या हो जाएगा आपका 25 26, तो कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, जब x से काटेंगे तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कोण बी ओ सी, अब क्या निकालना है कोण ए ओ सी निकालना है, क्या निकालना है कोण ए ओ सी निकालना है, क्या निकालना है कोण ए ओ सी निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ तक आप समझ के होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताते हैं इसको मिटाकर पूरा। तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 12 निकल गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 12। अब क्या निकालते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी,
बराबर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो चलिए निकालते हैं। तो कोण AOC प्लस 12 प्लस कितना है 25, तो कितना 12 और 25, तो ये क्या था x प्लस 25, तो x हमारा कितना निकला था 12, तो 12 और 25, तो यही है 12 और 25, तो 12 25 कितना हो गया हमारा 37 हो गया। हम बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 180, जब आपका 37 जब आपका 180 में घटेगा तो कितना आएगा हमारा कोण AOC, तो कोण AOC कितना आ जाएगा, जब 180 में 37 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 143 डिग्री। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कोण जो है AOC कितना हो जाएगा हमारा 143 डिग्री हो जाएगा, कोण AOC कितना हो जाएगा हमारा 143 हो जाएगा। तो 143 जो है डिग्री किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको हूबहू ऐसा ही आपको एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। क्या दिया हुआ, P बराबर 20%, P का 20% और Q का 30% और R का 1/6, तो P Q R का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल आपका क्या दिया हुआ, P कितना दिया हुआ आपका, P कितना दिया आपका 20/100, ठीक है, बराबर Q कितना दिया हुआ आपका, Q कितना दिया हुआ आपका 30%, तो 30% हटाए तो कितना 100, और अब बराबर क्या है R कितना दिया होगा R इंटू 1/6, ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं। पहले 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 से कटा, ये 5 से कटा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया ये हमारा। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना। अब इसको क्या करना है, हमको उल्टा करना है। तो यहाँ पे इसको उल्टा के सबको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 P बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/10 Q, 10/3 Q, 10 बटे क्या हो जाएगा ये हमारा 10 बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10/3 Q। एक सेकेंड, इसको तो मिटा लेते हैं। ये क्या रहेगा हमारा 10/3 Q, 10/3, ये अनुपात में आ गया हमारा, ये अनुपात में ही हमारा। अब यहाँ पे अनुपात में तो क्या हो जाए उल्टा, तो 6/1 हो जाए, 6/1R। अब आपको कुछ नहीं करना, एक नीचे का जो 1 3 और 1 3 और 1 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 1 3 और 1 का क्या लेना है आपको एलसीएम, तो कितना आएगा 1 3 और 1 का कितना एलसीएम आएगा 3 आएगा। बस कुछ नहीं, सब में जो है 3 से आपको गुना करना है, सब में आपको क्या करना 3 से गुना करना, सब में आपको क्या करना 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना करना, सब में 3 से गुना। तो जब 1 से 3 काटेंगे तो कितना वो काटेगा 3 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या जब ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा गुना, तो 15, ये कितना आ जाएगा 15 अनुपात, फिर जब 1 यहाँ क्या 3, तो 3 से 3 कट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या हमारे ऊपर का 10, तो 15/10। यहाँ क्या इतना आपका 3, तो 1 से गुना करें 3 करें 3 से काटें तो क्या 3 ही बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जो गुना होगा 6 3 18, तो 15 10 18, तो 15 10 18 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 15 10 18 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए क्या करना, सिंपल करना था, बस आपको क्या करना था, सबका परसेंटेज दिया, सबको काटेंगे तो कितना आया था हमारा, कितना आया था 1/5 आया था, फिर 3/10 था, फिर 1/6 था, ठीक है। तो उसको क्या करना, सबको उल्टा कर देना था, 5/1 हो गया, फिर 10/3 हो गया, फिर 6/1 हो गया, और नीचे का जो था 1 3 1 का क्या एलसीएम ले लेना था, सबको जो है गुना, सबको गुना में रख लेना था, जिसको काट के जो है आपको निकालना था आंसर। तो काफी सिंपल था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो चलिए बनाइए। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बनाना काफी आसान होता है, ऐसे आपको बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या करना आपको, तो कुछ भी होता है तो आपको 100 पे होता है, तो 100 माइनस कितना आपका, कितना परसेंट आपका जो है मत प्राप्त हुए 65, तो कितना आपका बचा 35, कितना आपका बचा 35। तो 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए, ठीक है, तो बचा कितना 35%। बस आपको कुछ नहीं करना है, 65 कितना 65% माइनस कितना 35% कर देना है, 65% माइनस कितना 35% कर देना था, कितना आएगा आपका
तो दोनों जब घटाइए तो कितना आएगा आपका, तो 15 कितना हो गया आपका 30%, कितना आएगा आपका 30% आएगा, कितना आएगा आपका 30%। बस आपको क्या करना है 30% से आपको निकाल देना है। तो 30 बटा कितना परसेंट जब हटाएं क्या हो जाएगा 100। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 420। तो चलिए काटते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 30 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 14 3 42। तो 14 बार कटा और नीचे कितना 100। तो 14 गुना जब 100 होगा कितना होगा आपका 14 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा बराबर कितना हो जाएगा 1400। तो 1400 जो हमारा किस ऑप्शन में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा किस में ऑप्शन नंबर बी में। तो 1400 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है 1400। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। यदि एक समांतर श्रेणी का 13वां पद 30 है तो 25 पदों का योगफल कितना होगा। तो 25 पदों का योगफल कितना होगा। चलिए बनाइए इसको। तो इसका एक ट्रिक बनाते हैं, सिंपली बताते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होता है। 30 आपको क्या करना 13वां पद दिया हुआ आपको कितना दिया 30 दिया हो बस। और आपको ढूंढना क्या है 25वां पद। तो क्या करना बस इस दोनों को क्या आपको गुना कर देना है। तो 30 गुना जब 25 करेंगे तो कितना आएगा 25 या 75 कितना आएगा आपको 750। तो 750 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आपको प्रोसेस भी जानना होगा कि प्रोसेस में कैसे बनता है। तो चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। चलिए प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो क्या दिया है देखिए। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जानते होंगे आप क्या होता है। तो इसका पहले 13वां पद कितना दिया हुआ है, 13वां पद कितना दिया हुआ आपका 30 दिया हुआ। 13वां पद कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ। तो इसका जानते हैं समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे आप। ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है आपका डी होता है। ठीक है आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो फिर क्या होता है संख्या एस एन बराबर एन बाय 2, फिर क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, ये ब्रैकेट बना इंटू डी। ठीक है आपने इसे फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो चलिए पुट कर देना। तो एस एन कितना दिया हुआ आपका संख्या कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। ठीक है अब कितना 25 पदों का योगफल। तो 25 पदों का तो कितना एन कितना आपका 25 दिया हुआ तो 25। अब बटे क्या आपका 2। तो 25 बटे 2 हो गया आपका। अब इधर देखिए तो क्या है 2a प्लस क्या है 2a प्लस 24 हो जाए 2a प्लस 24। तो एन कितना आपका 25 में घटेगा कितना 24। ठीक है और इंटू क्या आपका डी। ठीक है बस इसको आपको निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। थोड़ा सा इसको इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पूरा, उसका बताते हैं आपको। ठीक है तो कितना आ गया था आपका 25 बटे 2। तो आपका कितना एस कितना था आपका 25वां पद हमको फाइंड करना है। ठीक है तो क्या था आपका तो 25 बटे कितना था 2, 25 बटे 2 था आपका। ठीक है और 25 बटे 2 था। अब गुना कितना था आपका 2। ठीक है और a प्लस कितना 12 डी, a प्लस 12 डी। ठीक है तो S25 बराबर कितना हो गया 25 गुना कितना हो जाएगा आपका 30। 25 गुना 30 कितना हो जाएगा 25 गुना 30। तो ये निकाले 25 दिया कितना 75 कितना आ गया 750। तो 750 के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 750 के हमारा तो 25वां पद क्या हो जाएगा हमारा। तो 25 पदों का योगफल कितना होगा हमारा 750। तो इस क्वेश्चन का आंसर बटे एक पर पावर 4 प्लस a पर पावर 4 क्या हो जाएगा। तो इसका ट्रिक होता है आपको पता होगा। जैसे x प्लस 1/x अगर दिया रहा है आपका तो ये क्या होता है आपका मान ली p दिया हुआ। तो आपको जब निकालना है इसको स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं s स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है p का क्या स्क्वायर हो जाता है और माइनस में क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला फिर जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो x पर पावर 4 प्लस 1/x बराबर। तो फिर ये क्या होता है फिर ये भी आपका क्या होता है p का स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो ये आपका सीरीज चलता है। तो सेम इसी फॉर्मूला आप आपको पुट करना। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए कितना दिया हुआ है a प्लस 1/a बराबर कितना है 8 है। और आपको क्या निकालना है a पर पावर 4। तो उससे पहले आपको क्या स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a बराबर स्क्वायर क्या बोले थे p का स्क्वायर माइनस 2। तो p यहाँ पे क्या हमारा 8 है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना होगा 88 64 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 62 हो गया। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकाल होगा हमारा a पर पावर 4 प्लस
1/a/4, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 62। और आपको क्या बोला गया था p² -2, तो 62 का जब स्क्वायर करेंगे 62 -2, तो 62 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा, जब 62 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, तो 38 44। जब 62 का स्क्वायर करें कितना आएगा 38 44, तो इसे -2 करें तो कितना आएगा हमारा 38 42। तो 38 42 जो है हमारा क्या है, ये हमारा आ गया 1/1 a⁴ प्लस a⁴ का मान क्या हो जाएगा हमारा 38 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 38 42 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि आकाश किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा जो उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है, तो उन्होंने जो है 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। इसके बाद दिशा ने कार्य जो है छोड़ दिया और आकाश ने जो है शेष कार्य पूरा किया, ठीक है। तो कार्य को पूरा करने में आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले देखिए आकाश का कितना दिया, आकाश जो कितना दिन में करता है आपका 63 दिन में करता है, ठीक है। और दिशा को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डी फॉर दिशा कितना दिन में करता है आपका 84 दिन में करता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इस दोनों का जो है आपको एलसीएम ले लेना है। तो 63 और 84 का जो एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा आपका, 63 और 84 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, जब 63 और 84 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा आपका, ले लेते हैं एलसीएम 63 और 84 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 1, यहाँ कितना होगा 2 8, फिर 7 से काटते हैं 7 या 21 और 7 6 28, तो काट 7 या 21, 21 दिया 63 और 63 गुना जब 4 करें कितना आएगा हमारा 252, कितना आएगा हमारा 252, कितना आएगा हमारा 252, ठीक है। तो 63 और 84 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 252। अब जो 63 भागा 252 करें तो कितना बार कटेगा ये हमारा 4 बार में, और 84 भागा 252 करें तो कितना बार कटेगा आपका 3। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 4, और बी का और ये आपका आकाश का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 4, और दिशा का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 3। अब क्या बोला गया, उन्होंने 12 दिनों तक जो है 7 कार्य किया, इन्होंने जो 12 दिनों तक 7 कार्य किया। तो आकाश का एफिशिएंसी कितना 4 और दिशा कितना है 3, तो जब दोनों जोड़ें कितना हो गया हमारा 7, और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया था आपका 12 दिन तक किया था। जब दोनों जोड़ते हैं तो 12, तो कितना होगा 12 7 84, कितना होगा 12 7 84, कितना हो गया 12 7 84। अब क्या करना है 252, तो 84 काम जो है दोनों मिलकर कर दिया। तो अब क्या करते हैं 252 में 84 घटाते हैं, 252 में जो 84 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 252 में 84 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 168 आएगा, कितना आएगा हमारा 168 आएगा। जब 252 में जो 84 घटाएंगे तो कितना 168 आएगा। अब क्या बोला गया, तो इसके बाद जो है दिशा ने कार्य छोड़ दिया, इसमें दिशा जो है कार्य छोड़ दिया, अब पूरा तो दिशा ने कार्य जो है छोड़ दिया, और आकाश ने जो शेष काम किया, मतलब जो 168 जो शेष काम बचा हुआ है इसको किसने पूरा किया, आकाश ने किया। आकाश का एफिशिएंसी कितना 4, जब आप 168 भागा 4 करेंगे तो कितना बार कटेगा 416, 4 दूनी 8 42। तो आकाश जो है 42 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। शेष जो काम है आकाश कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 42 दिन में काम कर देगा। अब क्या पूछा गया, तो आवश्यक कुल दिनों की संख्या कुल पूछा गया। तो 12 दिन तक तो पहले उसने काम किया है ना, 12 दिन दोनों मिलके, तो 42 + 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 54। तो 54 किस में हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी में। 54 किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो 54 दिन में जो है टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे आपको सिंपल करना था, बस आकाश और दिशा का पहले आपको एफिशिएंसी आपको निकालना था, निकालने बाद कि ना दोनों 12 दिन तक काम किया था, दोनों एफिशिएंसी जोड़ कर फिर आप दिनों गुना कर देते, फिर टोटल जो वर्क था उसमें घटा देते थे। तो घटाने बाद कितना 168 आया, तो दिशा काम छोड़ दिया। फिर उसका आधा काम कौन करता था, तो शेष काम कौन किया था, आकाश किया। तो आकाश का एफिशिएंसी कितना था 4 था। जब 168 में हम 4 घटाए थे तो कितना भागा किया, कितना 42। तो 42 दिन में काम किया कंप्लीट आकाश। अब पहले कितना दिन तक कर चुका था, दोनों मिलकर 12। तो 42 + 12 किया तो कितना है हमारा 54। तो काफ़ी इजीली आपको समझाया जा रहा है। आप तो आपको समझ में आ गया। और चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
चलिए इसको बनाइए। 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 15, 25 और 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल में बजती है, ठीक है। यदि सभी घंटियां 9 बजे 9 AM मतलब 9 बजे सुबह पर बजती हैं तो अगले 72 घंटों में बे और कितनी बार जो है एक साथ बजेगी। तो चलिए बनाइए। तो पहले क्या करना है आपको, 15, 25, 35 और 45 का जो आपको एलसीएम ले लेना है। 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना आएगा आपका, निकाल लीजिए आप कितना आएगा एलसीएम आएगा 1575। ये चारों का एलसीएम निकाल लीजिए तो काफ़ी इजी बच्चा का है चीज़ें, तो आप निकाल सकते हैं। तो 15, 25 और 35 और 45 का एलसीएम कितना होगा 1575। अब क्या ये तो 1575 क्या है आपका मिनट में है, 1575 क्या है आपका मिनट में, इसको पहले घंटा में कन्वर्ट करते हैं। तो 1575 भागा जब 60 करते हैं, 1575 भागा 60, क्योंकि जब मिनट को जो घंटा कन्वर्ट करें तो क्या 60 से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, जब इसको डिवाइड कीजिए 1575 भागा 60 कितना आएगा हमारा 26.25, कितना है 26.25 घंटा, 26.25 क्या आ जाएगा हमारा घंटा आ जाएगा 26.25। अब क्या बोला गया, अगले 72 घंटों में भी और कितनी बार बजेंगे, अगले 72 घंटों में, तो बस अब कुछ नहीं करना, 72 इधर कितना आया था आपका घंटा आया था 26.25, तो 26.25 को डिवाइड कर दीजिए, 72 भागा 26.25 जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा आपका 2.74, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना है 72 भागा 26.25 करें कितना है 2.74, 2.74 थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए आपको बोला जा रहा है डिवाइड करने से कितना है 2.74 आ जाएगा, कितना है 2.74। तो पूछा गया कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 2 बार तो बज चुकी है, लेकिन तीसरा जो कंप्लीट किया है तो 74 ये आपका पूरा कंप्लीट ये जो नहीं कर पाया, तो कितनी बार बजेगी टोटल 2 बार बजेगी, कितनी बार बजेगी आपकी टोटल 2 बार। और जब पूछा गया 72 घंटे में भी और कितनी बार एक साथ बजेगी, तो कितनी बार बजेगी 2 बार, क्योंकि 2.74 है, क्योंकि 74 आपका पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, तो आपको कितनी बार बजेगी टोटल 2 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति ने सूची मूल्य पर 40% की छूट पर एक वस्तु खरीदी, यदि उसने 20% की 2 क्रमागत छूटों पर वस्तु खरीदी होती तो उसने 272 रुपये अधिक देने पड़ते। तो कुछ नहीं करना, 40 मतलब छूट मतलब जानते हैं कि 100 पे निकलता है छूट, तो 100 में 40 घटाएं कितना आएगा हमारा 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60, तो 60% हो गया ये पहला छूट। और दूसरा क्या बोला 20% की 2 क्रमागत छूट, मतलब 20% बोला क्या 80 और 80 2 क्रमागत छूट, जब इसको जब क्योंकि 100 पे निकलता है तो 20 माइनस करें कितना 80, तो कितना जब 2 जो कट कर कितना 88, इसको कितना 88 कितना आ गया आपका 64, कितना आ गया 88 64, ये कितना आ गया 64%। और दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना का आपका 4, दोनों डिफरेंस कितना है 4% का। बस कुछ नहीं करना, वही 4 बटे अब परसेंट जो हटाएं कितना आएगा हमारे नीचे 100 का, तो टोटल कितना दिया हुआ आपका उसे खरीदी होती है तो 272 रुपये में अधिक देने पड़ते, तो 272 बराबर में चल जाएगा, 4 से काटें कितना होगा 624 और 3 और 2 तो 832, तो 68 गुना जब 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6800, जब 68 गुना 100 करें कितना आएगा हमारा 6800। अब देखिए 6800 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली समझाया जा रहा है, थोड़ा बहुत आप बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 100, यदि एक संख्या में 15% घटाई जाती है और अन्य संख्या 19% वृद्धि होती है तो समान संख्या प्राप्त होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या बोला गया आपको पहला 2 संख्याएं, ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना आपका 100 दिया हुआ, ठीक है, और एक संख्या में 15% घटाई जाती है 15, वही आपको बताया गया था 100 में जब करते हैं कुछ भी तो 100 में घटता हमारा, तो 15% जब घटाएं कितना 85 हो गया, ठीक है, 85 बटे 100। अगला क्या दिया गया है, अगला संख्या इसको मान लेते हैं
इसको मान लेते हैं x, मतलब इसको पहला संख्या मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या दिया गया, अन्य संख्या में 19% की वृद्धि होती है, मतलब इसको मान लेते हैं y, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसमें कितना 19% वृद्धि, तो 100 पे प्लस होता है, तो 100 प्लस 19 कितना 119 आ गया जी। 100 से आपका इसे 100 कट गया, इसको काटेंगे 17 × 5 = 85, आई कितना बार कटेगा आपका 17, 17 × 7, तो ये 7 बार कटेगा आपका, तो x, तो क्या हो गया x बटे y क्या आ जाएगा आपका, तो x जो होता है सामने वाला x होता है और y के सामने वाला जो होता है y होता है, तो x के सामने क्या है आपका 7, तो x के सामने क्या आपका 7 और y के सामने क्या है 5, तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना आ गया 5। जब भी होता है सामने वाला होता है तो x के सामने क्या है 7, तो x हो गया 7 और y के सामने क्या है 5, तो y हो गया 5, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि बोला गया है तो ये दोनों को, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 100 दिया, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 100, तो ये दोनों का अंतर कितना आपका 2 है, ये दोनों का अंतर कितना आपका 2 है, तो 2, इस दोनों का अंतर कितना 2 और ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ आपको 100 दिया हुआ, कितना 100 दिया हुआ था, तो 2 से जो काटेंगे 100 को कितना बार कटेगा आपका 50 बार में कटेगा, ठीक है। 50 आ गया। अब क्या बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए x और y में सबसे छोटी कौन है, तो y सबसे छोटी है, तो छोटी में कितना संख्या आपका सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 × 50 करेंगे, 5 × 50 करेंगे कितना आएगा हमारा 250, तो 250 किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, तो 250 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक कक्षा के 2 अनुभाग ए और बी जिसमें क्रमशः 40 और 44 छात्र हैं, यदि अनुभाग ए का औसत भार 35 किग्रा और अनुभाग जो है बी का औसत भार कितना 37 kg, तो पूरी कक्षा औसत भार क्या होगा, तो ये सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। तो पहले ए का कितना दिया हुआ आपको 40 दिया हुआ है, ए का कितना दिया भार दिया 40 दिया हुआ है, अब बी का कितना दिया हुआ आपका, और बी का कितना दिया हुआ 44 दिया हुआ, बी का कितना 44 दिया हुआ, ठीक है सिंपली। और अब देखिए क्या किया, ए का भार का औसत, ए का औसत भार कितना 35, तो ए का कितना भार है औसत भार 35 गुना कर देंगे। अब देखिए अब बी का औसत भार कितना आपका 37, तो 44 गुना कर देंगे, तो देखिए 40 × 35 कीजिएगा कितना आएगा 40 × 35, 40 × 35 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। और जब 44 × 37 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1628, कितना आएगा 1628, कितना आएगा 1628। अब क्या बोला गया, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो पूरी कक्षा का औसत भार, तो पूरी कक्षा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 1400 प्लस 1628 कितना हो जाएगा हमारा 1400 प्लस 1628 कितना हो जाएगा हमारा 3028। अब पूरी कक्षा का, तो स्टूडेंट कितना है हमारा, तो टोटल देखिए कितना है आपका, तो 44 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा आपका 84, तो बस यही आपको निकालना था। तो 3028 बटे 84 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, जो डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 36.04 kg आ जाएगा, 36.04 kg जो आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 36.04, तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, इसका एवरेज निकालना था, तो क्या था ए का दिया हुआ था, अब तो 40 तो कितना बोला था औसत भार भी दिया हुआ था, तो 40 × 35 किए, फिर बी का दिया हुआ था उसमें आप औसत भार दिया 37 दिया, दोनों गुना किए, दोनों को जोड़ दिए, फिर टोटल पूछा था, पूरी कक्षा का पूछा था, जो टोटल हो गया 3028 हो गया। अब दोनों का कितना था 40 प्लस 44, तो नीचे डिवाइड में कर दिए, तो कितना आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36.04 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 36.04 kg। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी, तो ब्याज दर जो थी कितनी थी। तो चलिए इसको बनाइए। तो बस कुछ नहीं करना है आपको इसमें, सिंपली देखिए क्या क्या कहा गया है। अब फॉर्मूला आप जानते होंगे, SI बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते होंगे P × R × T बाय क्या होता है आपका 100 होता है। P क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है, R मतलब रेट होता है, रेट में क्या दर होता है, T मतलब क्या टाइम मतलब समय होता है। तो ये जानते ही होंगे आप, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ की नॉलेज होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। तो SI हमारा दिया हुआ कितना 432, क्योंकि साधारण ब्याज पर 432 हमको ब्याज दिया हुआ है,
तो 432 और कितना है 1200 रुपये पे, ठीक है 1200 रुपये पे। तो रेट जो है नहीं दिया हुआ है, क्या बोला ब्याज के दर समान वर्षों के लिए लिया गया, तो ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया गया। तो यहीं पे एक पॉइंट जो है समझने वाला है, क्या बोला गया ब्याज दर के समान वर्षों के लिए, इसका मतलब क्या है आर होगा, आर इंटू क्या होगा आर होगा, आर इंटू आर होगा और डिवाइड में क्या होता है आपका 100 होता है, क्योंकि ब्याज दर के समान वर्षों के लिए तो डबल आर हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 जीरो काटेंगे हम यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 बढ़ती है 36, बचा कितना 4 3 7 7 2 72 तो 12 25 7 72 कितना 72 और आर गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36। जब आर स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो उधर रूट चल जाएगा, तो रूट जब जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 36 का जब किसका स्क्वायर हमारा 6 का, तो 6% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जब उधर जाएगा रूट में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6%। तो 6% जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 26.4 गुना 12.5 या 22 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 31। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो बस ये दोनों को पहले गुना कीजिए, आप कितना आएगा, ये दोनों गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका, ये दोनों जब गुना कीजिए तो कितना आएगा आपका, पहले देखिए निकाले थे पहले ये दोनों को 26.4 गुना कितना था 12.5, तो जो हटाएंगे यहाँ से तो क्या नीचे 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ हटाए तो नीचे 1 जीरो हो जाएगा, बस क्या कटे 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 बार कटेगा, इसको काटे 5 दूनी 10, इसको 5 से काटे 5 5 25, तो नीचे क्या हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 से जब काटेंगे इसको तो 6 6 24 बचा कितना 2 4 तो 6 6 24 66 हो गया, 66 गुना 5 करना कितना 6 5 30 और फिर 6 गुना 5 6 5 30 और 3 33, तो 330 हो गया, ये दोनों गुना के कितना आ गया हमारा 330 हो गया, इसको हटाते हैं तो ये दोनों कितना हो गया हमारा 330। अब प्लस 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 22 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारा 484, कितना होता है 484, ये क्या हमारा रूट में 484 प्लस 20 और 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121। अब बराबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 31, तो बस जोड़ लीजिए 484 प्लस 20 प्लस 121 कितना होगा आपका टोटल कितना 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625, रूट में कितना 625 और 625 जब रूट में है तो कितना का ये आपका स्क्वायर होता है 25 का होता है, 25 का स्क्वायर होता था 25, तो डायरेक्ट इसको निकालते हैं रूट से बाहर निकाला था तो 25 हो गया, तो 330 प्लस 25 330 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 31। तो जब ये दोनों जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 330 प्लस 25 330 प्लस 25 कितना आएगा हमारा 355, कितना आएगा हमारा 355। अब कुछ नहीं करना, ये आपका लास्ट में इसको क्या करना आपको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो 355 माइनस 31 करेंगे कितना आएगा हमारा 355 माइनस 31, तो ये 4 हो गया, ये कितना 2 हो गया, ये कितना 3, तो 3 कितना हो गया 324। आई क्या है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो 324 जो है किसका स्क्वायर आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 324। जब क्वेश्चन मार्क जब हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 324 किसका स्क्वायर है हमारा 18 का, किसका स्क्वायर है हमारा 324 18 का। तो क्वेश्चन मार्क का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, तो फिर हट जाएगा रूट, तो फिर कितना आ जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18। तो 18 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको बनाइए। तो क्या 12 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 9 महिलाएं को आधा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए बनाइए, पहले एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं पहले, तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लिए हैं, तो चलिए बनाते हैं इसको पहले। तो क्या पहले क्या करना आपको 12 पुरुष को क्या लिखते हैं मेल, और क्या बोला 12 महिलाएं, तो महिलाओं क्या लिखते हैं वुमेन, और कितना दिन करता है 9 दिन करता है,
बराबर क्या दिया हुआ है, 6 पुरुष प्लस कितना दिया, 15 महिलाएं प्लस यहाँ नीचे लिख रहे थे 15 वुमेन, और ये कितना है आपका 12 दिन करता है। कितना दिन करता है आपका 12 दिन में करता है। तो काट लीजिए 3 तिया 9, ये कितना 3 चौक 12, गुना कर लीजिए, बढ़तिया कितना हो गया 36, बढ़तिया 36 मेन प्लस ये कितना हो गया बढ़तिया 36, 36 वुमेन भी हो गया बराबर ये कितना हो गया छो छो कितना हो जाएगा 24, 24 मेन प्लस ये कितना 15 वुमेन गुना 4, तो 15 चौके 60, 60 वुमेन, तो बस क्या है 36 मेन में जब 24 मेन घटाएं कितना आएगा 6 6 12, तो कितना आएगा 12 मेन बराबर, और कितना आपका 36 वुमेन और 60 वुमेन, तो 60 में जो 36 घटाएं कितना आएगा आपका 24, 24 क्या आ जाएगा वुमेन, तो काटेंगे दोनों को कितना आएगा 1:2, तो सामने सामने वाला होता था मेल का, तो मेन का कितना हो जाएगा 2, तो मेन का रेशियो कितना होगा आपका 2, अब वुमेन का रेशियो क्या होगा आपका 1। तो चलिए अगला पेज में आते हैं पहले हम, तो मेन का रेशियो कितना आया था आपका, मेन का आया 2, अब वुमेन का कितना आया था आपका 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। अब क्या बोला गया है, 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने के लिए, तो देखिए दोनों ही टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है। ठीक है, आप देखिए दोनों में से किसी एक को लेके आप बना सकते हैं, हम इसको लेके बनाते हैं, तो 12 मेन प्लस 12 वुमेन, तो क्या 12 मेन प्लस 12 वुमेन, और कितना दिन में था 9 दिन में। ठीक है, बस पुट कर लेते हैं इस दोनों को, तो देखिए कितना 2 मेन की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 12 गुना 2 प्लस 12, अब वुमेन कितना पे 1, तो 12 गुना 1 गुना में कितना 9, कितना हो जाएगा आपका, तो 12 दूनी 24, और 24 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ गुना कितना है 9, 36 गुना 9, और फिर देखिए आगे क्या बोला गया 9। अब पूछा गया 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने को कितना समय लगेगा, 9 महिलाओं को, तो 9 महिलाओं, तो नीचे बटा क्या आ जाए 9, तो 9 से काटेंगे कितना हो गया हमारा 36, और अब ये 36 जो आपका आंसर नहीं है आपका, आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा गया, तो आधा, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने में, तो आधा, तो वह 36 को पूरा आ गया, तो आधा पूछा गया, तो 9 महिलाएं तो ये पूरा काम किया 36 दिन में, तो क्या बोला गया है कि आधा कार्य, तो 36 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, 36 का आधा क्या हो जाएगा 18, तो 18 दिन में जो 9 महिलाएं जो आधा कार्य कर लेगा, तो 9 महिलाएं जो है, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने को कितना समय लगेगा 18 दिन लगेगा। देखिए ऑप्शन में आपका 36 भी था, तो 36 मार देते आप, तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता, तो आपका 36 नहीं होगा, आपका लास्ट का स्टेटमेंट पहले पढ़ना चाहिए था कि आधा कार्य पूरा करना, तो 36 तो पूरा कार्य था ना, तो आधा कार्य पूरा करने कितना उसमें आधा आधा कर देंगे उसको, तो कितना दिन करेगा आपका 36 का आधा 18, तो 18, तो 9 महिलाओं को आधा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 18 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो चलिए इसको बनाइए। एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 10वें पद का योग 89 है, यदि दूसरा पद 13 है तो श्रेणी के छठे और 8वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाइए। तो काफी अच्छा सवाल है आपका, आपके बिहार के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बनाइए इसको। तो देखिए क्या तीसरा और 10वां पद दिया हुआ आपका, तीसरा और 10वां पद क्या हुआ दिया हुआ, तीसरा पद और 10वां पद जो आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका तीसरा 10वां पद 89 दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या होता है ये 3 माइनस 1 करें कितना है आपका 2, और ये क्या आपका ये 10वां पद आपका ये कितना 10वां, तो तीसरा पद 10वां पद आपका दिया हुआ है, तो 10 में जब हम 1 माइनस करें कितना आएगा 9, तो बस वही करना आपको a प्लस 2d, ये 2 कहाँ से आया देखिए यहाँ पे माइनस किए थे 2, 3 से जब एक जो होता है इसमें माइनस हो जाता है, इसमें भी 1 माइनस हो जाता है, तो 2d प्लस, तो यहाँ कितना a प्लस 9d, अब बराबर में कितना आपका टोटल कितना है योग कितना है 89, तो 89 आई 9 पूछिएगा कहाँ से आया, तो यह देखिए 10 में जब 1 घटेगा कितना 9, तो 1 कम जाता है, ये हो गया। इसको जब करते हैं आप इधर, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस, जब आप इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11d बराबर क्या हो जाएगा आपका 89, ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो जाएगी, ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया आपका। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, यदि दूसरा पद 13 है, तो देखिए दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ, दूसरा पद भी दिया हुआ है, तो देखिए आते हैं अगला, दूसरा पद जो है दिया हुआ,
तो दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद कितना आपका 13 है, ठीक है। दूसरा पद कितना आपका 13 दिया गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हमेशा एक जो होता है माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाता है 1। तो 1 को तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो सिंपली लिखेंगे 1 प्लस डी। तो 1 डी तो नहीं लिख सकते ना, तो उसके जगह 1 को हटा के सिंपली लिख देते हैं डी। और कितना है आपका 13। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर देखिए पीछे क्या आया था आपका 89। तो क्या करना 89 माइनस 11, तो क्या करना है 89 माइनस 11 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना 13, 13 जब उधर जा कितना हो जाएगा 2 से गुना 26, तो 26 माइनस क्या हो जाएगा 2 डी, ठीक है। जब 89 में 26 घटेगा कितना आएगा, 89 जो 26 घटाएंगे कितना आएगा आपका 63 बराबर क्या, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे जब जाएगा माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस, फिर प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11 जो 2 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 9 डी। तो 9 से जो काटेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9 सती 63, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 7 हो गया। अब देखिए ए कैसे निकलेगा आपका, तो ए कैसे निकलेगा आपका, देखिए ए प्लस डी बराबर कितना दिया 13। अब देखिए ए प्लस डी बराबर कितना दिया 13, डी तो हमारा आ गया कितना आ गया 7, डी आ गया कितना 7। अब एक जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना 13, 13 में 7 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 6। जब 13 में जब 7 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 6, तो 6 हो गया ए और डी कितना हो गया हमारा 7, ए हो गया 6 और डी हो गया हमारा कितना 7। बस अब क्या करना, पुट कर देना आपको इस पे। अब इसको क्या करना आपको पुट कर देना, तो ए कितना आ गया था हमारा 6 और डी कितना आ गया था हमारा 7। अब देखिए क्या बोला गया, और तो श्रेणी के छठे और 8वें पद का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी के छठे और 8वें पद का जो हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए छठे और 8वें, तो छठा तो छठे और 8वें, तो छठा तो T6, तो क्या छठा तो T6 प्लस कितना था छठा और 8वां T8। तो जब उधर जाते हैं क्या होता है एक माइनस होता है, 6 में जब एक माइनस हो कितना हो जाएगा 5, इधर जब जाए कितना हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d, ये ऊपर 5 कहाँ से है तो माइनस हो गया, तो 5d प्लस a प्लस 7d, a प्लस 7d, ये 7 आ गया। अब बस क्या करना है, तो सबका मान दिया हुआ है आपको, बस उसको क्या करना है पुट कर देना। पहले क्या करना, a जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 5 से उधर जाकर 7 5 12d, तो 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d, 2a प्लस कितना हो गया आपका 12d, 2a प्लस 12d हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मान कितना, a का कितना दिया हुआ था आपका 6 दिया हुआ मान, और d का कितना दिया हुआ था 7, तो इसको मान को पुट कर दीजिए। तो 2 गुना a कितना दिया आपका 6 प्लस 12 और d का मान कितना आपका 7, तो जोड़ लीजिए 6 दूनी 12 प्लस ये कितना 12 84, तो 84 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा 96। तो 96 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा लंबा क्वेश्चन था ये आपका और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बिहार पे से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 96 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 96। तो 96 किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो 96 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कैसा लगा आज ये आपका प्रैक्टिस सेट लगा बिहार पुलिस का, बताइएगा कमेंट करके। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे सवाल कराया जा रहा है जो कि स्पेशली बिहार पुलिस के लिए कराया जा रहा है, और बाकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन स्पेशली बिहार पुलिस के लिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा। तो इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।